अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे राजा जी एंड अली रजा? अब तक तो बिल्कुल ठीक थे, अब देखते हैं आगे। रजा तो लगता है ही नाराज हुए हैं। मेरे पीछे बैक चैट में भी कोई जवाब नहीं दे रहे, क्या बात है? आपकी आवाज कम हो गई है मसीही भाई। पहले मैं आपको आपकी गलतफहमी का जवाब दे दूं कि मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया। हो सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर आपने कोई कमेंट ऐसा किया हो तो किसी मॉडरेटर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो। तो बाकी आपके साथ जो मामलात हैं वो तो डिस्कस हो ही चुके हैं और वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं कि कुरान की हकानियत पे, बाइबल के ऊपर, मसीहत के ऊपर बड़ी डिटेल से हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बाकी रह गया। अच्छा, ऐसा है क्या? जी जी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा चले, नहीं एक दिन आपने बकायदा ये कह के ब्लॉक किया था कि भी हमारी बहुत बात हो चुकी है इन सब्जेक्ट्स पे, नो मोर। झगड़े शुरू मत करें मसीह मुस्लिम भाई, मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम दिलाया है। अब वो हाँ नहीं, थैंक यू यस, लड़ाई झगड़े मत शुरू करें। टॉपिक पे आ जाते हैं। आपका इज्म जो है वो मसीही है, आप मसीही हो, कैसे बेटर समझते हो इस्लाम से, आप बात कर लें। अली रजा खुरम भाई भी मौजूद है, कैसर भाई मौजूद है जी। कैसर राजा जी, आप ये बताइए कि जो इज्म आप प्रमोट कर रहे हैं उसकी सबसे अच्छी इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन किधर है? चलो मेरे दिल पर। नहीं, कोई कंट्री का नाम ले, कोई जगह का नाम ले, पता चले कि भी हाँ, जैसे आप यूएसए में ले लें, उन्होंने ओपन बॉर्डर्स की पॉलिसी थोड़ी रखी तो अबाउट 20 मिलियन पीपल हैव कम टू द यूएसए। ठीक है, आए हैं यूएसए में। अब ये है कि मैं देखना चाहता हूँ वो कौन सा इज्म है जिसके पीछे लोग भागते हैं। अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे अच्छा इज्म चल रहा है तो उधर जाना चाहिए ना सबको। तो जाएं, मैं कब मना किया है आपको मैंने? तो बताइए ना वो कौन सी कंट्री है जहाँ पे आपका इज्म चल रहा है, जाके हम सोचें वहाँ जाने की। आप क्या करेंगे मेरे इज्म में? मेरे इज्म में तो हर तरह का ट्रांसजेंडरिज्म हराम है, भले वो रिलीजियस हो या कल्चरल हो। जैसे आपका ये मसीही मुस्लिम सिस्टम है, ये एक रिलीजियस ट्रांसजेंडरिज्म है, तो मेरे मुल्क में तो आप कभी वेलकम नहीं है। अच्छा, तो कुरान तो आप ये कुरान पे ब्लेम कर रहे हैं? नहीं, मैं आप पे ब्लेम कर रहा हूँ। ये तो कुरान से मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल नहीं ले रहे बिल्कुल भी। अच्छा, आपके पास मुझे बताइए कोई कंट्री है ऐसी जहाँ पे मसीह इस्लाम इम्प्लीमेंट हुआ हो? नहीं, ऐसे तो मतलब मैं तो आपकी उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि आप अपने नहीं, मैं आप वाले की बात कर रहा हूँ, और मैं आप वाले की बात कर रहा हूँ। कोई है कोई दुनिया में जहाँ पे मसीही इस्लाम नाफिज हुआ हो? मसीह इस्लाम तो एक नई टर्म है, नॉट इन दैट सेंस, मतलब है। तो फिर आप पहले भी चल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मेरा सिस्टम कहीं इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है? क्योंकि हम अगरचे आपके आने से पहले एक बात हम इस पे कर चुके हैं, पर हम जस्ट सेइंग दैट। नहीं देखिए, क्योंकि मेरा तो सिस्टम जब इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ कहीं, तो उस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो बात खत्म हो गई ना फिर। तो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। हुआ मसीह भाई, आपको इतना ही टाइम दिया जाएगा। आप फेल हो गए, मैंने आपको टाइम दिलाया था। आपका इज्म जो है, से भी बात करनी है मुझे। क्या बात कर रहे हैं आप यार? हाँ, उनसे करें। बाकी जो टाइम रह गया है ना, 1 मिनट 40 सेकंड, उनसे कीजिए। रजा की आवाज भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अली भाई पॉइंट पे लेके आइएगा, मैं बार बार इनको उधर लेके आना चाह रही हूँ, वो सुन ही नहीं रहे मेरी बात। जी अली भाई। जी बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगा कि मसीही भाई क्योंकि पक्के और सच्चे मसीही हैं और मसीह अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं बाइबल में से, काफी दफा इनसे बात हुई, तो क्या ख्याल है कुरान और बाइबल में से? नहीं, कुरान में हमारी बात हो चुकी थी। आपने कहा था कि आप फॉलो करते हैं बाइबल से, तो बाइबल में आपके ख्याल में, क्योंकि औरतें बहुत जबरदस्त चैप्टर है, तो औरतों के बारे में क्या कहा गया कि वो शादी करें ना करें, अगर हो जाए तो क्या मामला, थोड़ा सा हमें बताएं ताकि इसके ऊपर भी थोड़ी सी कैसर अहमद राजा साहब के सामने भी बात हो जाए। थोड़ा सा बताइएगा हमें कि आपकी अगर बेटी होती है तो आपको क्या बेहतर है आपके लिए, उसकी शादी कर देना या उसकी शादी ना कर? उसकी शादी कर देना, ऑफ कोर्स शादी कर देना। इसका रेफरेंस भी दे दीजिए प्लीज अपनी किताब में से, नहीं तो मैं तो आपको ये रेफरेंस दूंगा कि बेहतर ये है कि आप अपनी बेटियों की शादी ना किया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि ना, मतलब वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर तुम खुदा की राह में चलना चाहते हो, इसलिए जो कैथोलिक चर्चेज में देखो शादी नहीं करते पादरी लोग। ठीक है, पादरी लोगों की नहीं, खुदा की राह। देखें, मैं मादर चाहता हूँ, आपने कहा खुदा की राह में अगर चलना है तो फिर शादी ना करें, तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो शादी करेंगे वो खुदा की राह में नहीं चलेंगे, या शादी करके खुदा की राह में नहीं चल सकता? नहीं, जब खुदा की राह का ये मतलब नहीं है व्हेन यू वांट टू गिव 100% ऑफ योर टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें वो एक बात है
ठीक है, इसलिए कोई ऐसी बात किस की आप रेफरेंस दे रहे हो? आपने 2-3 दफा पहले भी कोई बाइबल के रेफरेंस दिए हैं। फिलहाल मैं क्रिंथियों से बात कर रहा हूँ। 1 क्रिंथियों चैप्टर नंबर 7 और उसकी टेक्स्ट बन जाएगा 34 से 38 तक। वहां पर पूरा ये खुलासा लिखा हुआ है कि बेहतर ये है कि आप ना करें शादी अपनी बेटियों की। नहीं, क्योंकि क्या है कि आप जो है ना बात करते हो बड़ा एक किस्म का लिटरली सेंस में, जबकि आपको पूरा जो है ना उसको पूरा सर्कमस्टांसेस क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, ये बिल्कुल नहीं। बिकॉज आप बता दीजिए। मैंने आपको अभी इसका तो मैं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त नहीं है रेफरेंस, क्योंकि एक दफा आपने शेयर किया था कि हजरत आपके पास रेफरेंस कभी भी नहीं है। नहीं, अभी नहीं है इस वक्त, आपके पास है ही नहीं है, बाइबल में नहीं है। देखें, बाइबल के मुताबिक 2 चीजें मसीही भाई, देखें कम से कम अपने साथ सिंसियर, 2 चीजें बाइबल कह रही है कि एक चीज बेहतर है और एक चीज उससे कम दर्जे की है। तो आपको एज अ मसीही क्या करना चाहिए? बेहतर चीज की तरफ, जिसको बाइबल ने बेहतर कहा है उस चीज की तरफ जाना चाहिए, या जो बेहतर नहीं है या जिसको कम दर्जे में बेहतर माना है, किस तरफ जाना चाहिए आपको? ये वर्स जरा कोट तो करें, देखो मैं क्या कह रही है ये वर्स। मैंने आपको कर दिया, मैं शेयर भी कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। जी अली भाई आप आगे। जी बिल्कुल, मैं इनको एग्जैक्ट रेफरेंस दे रहा हूँ। 1 क्रिंथियों चैप्टर नंबर 7 और इसकी वर्ष नंबर बनेगी 34। इसमें लिखा है कि ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदाबंद की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हो, मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किसी तरह अपने शौहर को राजी करे। तो यहाँ पर उन्होंने ये बता दिया कि 2 कैटेगरी की अगर ख्वातीन की शादी कर दी जाए तो वो मर्द की फिक्र में रहेगी, और ना की जाए तो वो खुदा की फिक्र में रहेगी। और 38 यानी कि चैप्टर नंबर 7 1 ग्रंथियों के अंदर ही 38 नंबर वर्ष के अंदर लिखा है, बस जो अपनी कुंवारी लड़कियों को ब्याह देता है वो अच्छा करता है, और जो नहीं ब्याहता वो और भी अच्छा करता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी बाइबल जब आपको वाज़ेह तौर पे कह रही है कि आपने अपनी बहनों बेटियों की शादियां नहीं करनी है, तो आप क्यों कर रहे हैं? एक बेहतर काम को छोड़ के बाइबल के मुताबिक, जिसको बाइबल बेहतर कह रही है आप तो वो भी नहीं करते, क्यों ऐसा कर रहे हैं मसीही भाई? हेलो, देखो अभी उसने कहा, अभी तुमने कहा कि जो ब्याह देता है वो बेहतर करता है, और जो नहीं ब्याहता वो उससे भी बेहतर करता है। वो उसकी पूरा जो है ना कॉन्टेक्स्ट सर्कमस्टांसेस क्या है क्या नहीं है। एक है बच्ची है, अगर वो शादी नहीं, क्या कह रही है वो, उसको एक्चुअली कह रहा है कि ये ना हो कि बगैर शादी के तुम गलत किसी के लाइन पे चले जाओ। अगर तुम शादी नहीं करते तो तुम खुदा की तरफ आओ, ठीक है। हाँ, तो यही बात है ना, तो खुदा की तरफ लेके जाए। देखें मसीही भाई, अगर बाइबल की इस नेक तालीम के ऊपर अमल किया जाए और इस बेहतर से बेहतर चीज को रख लिया जाए तो मसीही भाई कितनी अच्छी बात है। आप मुझे ये बताएं कि अगर सारे क्रिश्चियन सच में सच्चे क्रिश्चियन बन जाएं और जिसको बाइबल ने बेहतरीन कहा है अपनी लड़कियों की, बहनों बेटियों की, वो शादी ही ना करें, तो ये मसीहियत कितने अरसे तक किस मुल्क में कायम रहेगी? कोई 50 साल 60 साल तक या 100 साल तक? उसके बाद तो नामो निशान ही मिट जाएगा। अगर ऐसा नहीं, उसमें लिखा है जो शादी करता है वो बेहतर करता है, लेकिन वो एक ऐसी सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा है, इन केस अगर शादी नहीं होती है एंड देयर नहीं, इन केस नहीं है, हो सकती हैं, ठीक है। आप रेफरेंस दे दें कि इन केस बात हो रही है। बात तो ये हो रही है कि आपके लिए बेहतर ये है कि आप शादी ना करें, लेकिन अब अगर कोई मजबूरी बन गई है तो शादी करनी है। अब बेहतर चीज तो जो बाइबल कह रही है, आप सबको चाहिए कि मिलकर उसके ऊपर अमल करें, और यकीनन मेरा ख्याल है कि अगर ऐसी मसीहत के ऊपर आप अमल करेंगे और सब क्रिश्चियन भाई मिलके करेंगे, बहनें भी करेंगी, तो यकीनन 100 साल 200 साल बाद क्रिश्चियनिटी वैसे ही खत्म हो जाएगी, कहीं पर इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं रहेगी अगर इसकी बेहतरीन चीज को सारे क्रिश्चियन अपना लें तो। यहाँ पर वही बात है, वो कह रहे हैं इन द इवेंट इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, अच्छा ये है कि वो फिर खुदा की राह में निकल जाए, ठीक है, निकल जाए ना, अच्छा तो है, निकल जाइए, ठीक है। लेकिन अगर शादी नहीं करती तो फिर ये ना हो कि वो दूसरी चीजों में पड़ जाए, खुदा की राह में पड़े, ठीक है। बात तो यही है ना कि खुदा की राह में डालिए ना, तरबियत। ये नहीं कह रहा कि प्रेफरेंस उसको दो। मसीही भाई देखें, जस्ट मैं एक चीज यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, ज्यादा टाइम राजा साहब का भी नहीं लेना चाह रहा, इसी एक पॉइंट के ऊपर हम बात को क्लोज करेंगे। आप रेफरेंस दे दें कि यहाँ पर दोनों में से बेहतर चीज क्या है। मैंने आपकी किताब में से आपको बताया कि बेहतर यह है कि शादी ना की जाए, और आगे ये लिखा हुआ है कि ये तो मजबूरी है कि ना रहा जा रहा हो तो फिर आप शादी कीजिए, अदरवाइज आपको शादी नहीं करनी चाहिए। और फिर लास्ट में जो 38 वाला मैंने आपको रेफरेंस दिया उसमें भी यही है कि वो बहुत ही अच्छा करता है, वो कमाल की बात है कि आप शादी ना करें। अच्छा, ऐसा है
کہ जब आप ये तो आपको हुक्म दे रही है कि बेहतरीन चीज को करें, तो आप बेहतरीन चीज को क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे अपने लिए? अच्छा ऐसा है कि ये तो कैसे राजा की स्ट्रीम है, आप मुझे अनब्लॉक करना, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी ठीक है। वो मुस्लिम साहब वो पंजाबी में हमारे कहते हैं कि मेरी स्ट्रीम ते की बारिश हो रही है। नहीं थोड़े यहाँ पर नतीजा मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहे हैं राजा साहब, आप शुक्रिया आप मसीही वो भाई। क्या यहाँ कि पर टाइम है ना उनका, उन्होंने अभी मुझे पता है अभी आ जाएगा। जी आपने जस्ट एक रेफरेंस देना है, पूरा हो गया। जस्ट आपने एक रेफरेंस देना है कि आपको शादी कर देनी चाहिए और वो बड़े फजीलत की बात है, जबकि मैंने आपको दिखा दिया कि भाई शादी नहीं करनी चाहिए, ये ज्यादा फजीलत की बात है। तो आपने एक रेफरेंस देना है और रज़ा अभी मैंने आपको आप रेफरेंस देंगे कहाँ से? न्यू बगैर रेफरेंस देखे ये कह दिया है कि उसमें पहले क्या आया, पहले आया अगर तू शादी कर दे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो पहला क्या है, इवन द चले मैं दोबारा से आपकी इस्लाह कर दूं। 34 से चलें। 34 में लिखा है 1 Corinthians चैप्टर नंबर 7 और 34 इसकी वर्स है, उसमें लिखा है कि ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावंद की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हो, मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किसी तरह अपने शौहर को राजी करे। ये बात यहाँ से शुरू हुई। तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि ये ब्याहने की बात हो रही है या ना ब्याहने की बात हो रही है? अब पाक होना जिस्म और रूह दोनों के लिहाज से ये आपके लिए जरूरी है या नापाक रहना दुनिया में? देखो यही तो है थिंग इज, आप सोच नहीं पाते कि ये आपके प्रमोट क्या कर रहे हैं ये चीज। ये एक्चुअली उन लोगों आप क्यों नहीं पाक करना चाहते? देखिए सुनिए सवाल आप नहीं दे रहे, आप किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी पाक रहे रूहानी तौर पे भी, और तमाम मसीही बहनें बेटियां जो हैं वो रूहानी और जिस्मानी दोनों लिहाज से पाक हो जाएं। और कितना प्यारा तरीका बताया, वो क्या इख्तलाफ है आपको इससे? क्या मसला है? बात सुनो, यही तो है, आपने क्यों शादी की है? ओ यार ये जो नैरो माइंडनेस है ना, यहाँ पर तो मर्दों के लिए भी ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना। ये है कि अगर खातूने उनके लिए जो जिनकी शादी नहीं हुई हुई उनको एक्चुअली वो एक किस्म का वो इनकरेज कर रहे हैं कि खुदा की राह पे चलो अगर तुम्हारी। मैं भी यही कह रहा हूँ ना। तो आप इस बात से भाग क्यों रहे हैं? आप कहें कि बिल्कुल ये बात ठीक है और नहीं करनी चाहिए, और आप वादा करें ये बात यहाँ आपके लिए नसीहत है। कह रहा हूँ कि नहीं करनी चाहिए। यार आप मेरे मुंह में क्यों लफ्ज डाल रहे हो? अच्छा मतलब नहीं शादी करनी चाहिए? ये किसने कहा? मैंने कहा ये एक्चुअली करनी चाहिए। ठीक है, उन खातूनों की जिनकी शादी नहीं हुई भी उनको वो कह रहा है कि डोंट वरी, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई भी तो खुदा की राह पे चलो, ये नहीं हो कि तुम गलत कामों में पड़ जाओ। बिल्कुल ठीक है। अब बेहतर बात है कि शादी हो जाए। एक मिनट मसीही भाई, दो चीजें यहाँ पर उन्होंने दो चीजें बयान की हैं कि एक की शादी हो जाती है और एक की नहीं होती, और यहाँ पर फजीलत बयान की गई उसकी जो शादी नहीं करेगी, उसकी रूह भी पाक होगी, उसका बदन भी पाक होगा, जो शादी नहीं करेगी। और आगे देख लीजिए, वो कहता है ये मैं तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूँ। ये तो आपकी किताब आपके फायदे के लिए कह रही है कि आप ना करें शादी अपनी बेटी की। कहाँ लिखा है कि ना करें? ये लिखो। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है इसमें? ना करो। चले वाज़े तौर पे मैं पूरी आयत दोबारा पढ़ देता हूँ। ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावंद की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हो, मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किसी तरह अपने शौहर को राजी करे। आप बड़े सच्चे मसीही हैं। जस्ट एक आयत से यहाँ पर जस्ट एक नुक्ता बयान करना है कि इस वर्ष से ये साबित हो रहा है शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आई तो हम आगे भी चलें। जस्ट इतना बताइए ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप कितने सिंसियर हैं अपने ही मजहब के साथ, अपनी ही किताब के साथ, और ये वो आइडियोलॉजी है जो आप राजा साहब के पास लेके आए। जस्ट एक जुमला बोलिए, फिर मैं आगे आपको मजीद रेफरेंसेस देता हूँ। यार आप जो है ना, आपको तो जो है कॉन्टेक्स्ट जो है ना इसका पता नहीं, ये किसको एड्रेस कर रही है। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लें, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लें। इन केस यू आर नॉट मैरिड, चलें आपके बारे में भी बता देता हूँ, आपके बारे में भी बता देता हूँ, आपके बारे में बताता हूँ। मैंने कहा कि आपको भी शादी नहीं करनी चाहिए थी ताकि आप पूरी खुदा की तरफ तवज्जो करते। 1 Corinthians चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33, मगर ब्याह हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किसी तरह अपनी बीवी को राजी करे। तो भाई ये तो आप बच्चियों को बचा रहे थे, यहाँ पर मर्दों को भी यही हुक्म है, दोनों को ये हुक्म है कि भाई ये किस काम में पड़ गए आप शादी ब्याह के चक्कर में। छोड़ें इस चक्कर को और आप खुदा को राजी करें, जिस्मानी लिहाज से भी पाक रहें और जिस्मानी लिहाज से भी, रूहानी दोनों लिहाज से। तो आपकी किताब तो आपको भी ये कह रही है। आपने शादी कर ली है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह कर ली है। तो देखें आप अपनी किताब के अगेंस्ट जा रहे हैं। आप अपनी किताब
आप कैसे यार मसीही मैं हैं? तो मेरी आप इतने सोच धड़ल्ले से रखा हुआ मैं मसीही तुम्हारी हैं, सोच पे तालीमात को फॉलो नहीं करते आप। मुझे तो आपकी सोच पे हंसी आ रही है कि कैसी मुझे लिमिटेड सी सोच है यार। वैसे मुझे आप पे भी हंसी आ रही है, और जहां पर आप फंस गए हैं अपनी किताब के अंदर उस पे भी मैं हंसी आ रही है बिल्कुल नहीं कि फंसा। जब अपने हाथों की कारस्तानी आप करेंगे तो इस तरह से फंसेंगे। अगर अच्छा इस ये आइडिया बताओ कि मुझे अनब्लॉक कर रहे हो मुझे कि नहीं कर कंक्लूड रहे? करने दें, मुझे कंक्लूड करने दें, लोगों को पता चल गया कि आप क्या कर सकते हैं। मेरे पास इसके अलावा और भी वर्सेस हैं, जस्ट ये नहीं। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ये वो आइडियोलॉजी है, अगर अच्छा इसको इससे पहले कि मान कंक्लूड करो, मान आप लिया मुझे जाए, अनब्लॉक कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया था, लेकिन मैं अनब्लॉक जरूर कर दूंगा। तो ये मैं अपना कंक्लूजन दे दूं कि ऐसी आइडियोलॉजी है मसीही मुस्लिम भाई की कि अगर इसको मान लिया जाए और बेहतर चीज की तरफ रजू किया जाए, तो क्रिश्चियन सारे के सारे क्रिश्चियन मिलकर अगर इसको प्रैक्टिस करें तो सारी दुनिया क्रिश्चियनिटी से पाक हो जाएगी। तकरीबन 100 साल, ये भी ज्यादा है वैसे, चलें हम मान लेते हैं 100 साल मान लेते हैं, तो मसीही भाई करें यार, जान छोड़ें और छुड़वाएं, क्या मसला बनाया हुआ, करें इस पे अमल, बेहतर चीज की तरफ आए अपनी किताब के मुताबिक। जबरदस्त हो गया मसीह भाई। थैंक यू आपकी जो फॉर द आखिर में टाइम। हंसी थी ना मसीह भाई, आखिर में जो आपकी हंसी थी ना अली भाई की बात के बाद, और आपके पास आप लाजवाब हो गए, आपने कहा कि अनब्लॉक करो और मुझे बुला दो, उसी से हमें समझ आ गया कि इस पूरी कन्वर्सेशन का जो है वो रुख कहाँ बैठा। माशाल्लाह से अली भाई की एक भी बात का आप जवाब नहीं दे सके। तो अब जो आप डिमांड कर रहे हैं वो मैं पूरी करवा देती हूँ अली भाई। अगर इनका कोई बंदोबस्त हो सके आपकी स्ट्रीम में तो इनको जरूर जो है आप उनसे इसी टॉपिक पर बात कंटिन्यू कर लीजिएगा। अभी फिलहाल जो हमने देखा है वो हमारे सामने ही है, मसीही भाई खुद अब यानी इतने कोई लाजवाब हो गए कि सिवाय हंसने के आपके पास मसीही भाई कुछ नहीं बचा। तो आपसे इजाजत चाहेंगे, आप अली भाई की स्ट्रीम में जो है वो इसी टॉपिक पे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू ठीक है फॉर द भाई, टाइम, थैंक यू फॉर द टाइम। बहुत शुक्रिया।